हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का जीएस हार्ड चैलेंज में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द आयरन एंड स्टील प्लांट इन बिहार ऑब्लिक झारखंड इज एट विशाखापट्टनम, बोकारो, बर्नपुर, विजयनगर। देखो, अगर हमें सीधा सीधा बता दिया गया है कि बिहार और झारखंड में है तो विशाखापट्टनम पॉसिबल नहीं है और विजयनगर पॉसिबल नहीं है। बर्नपुर के बारे में हम नहीं जानते, बट आपने अगर एक बारी पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में कहीं स्ट्राइक करेगा कि बोकारो भी एक ऐसी जगह है जहां पर आयरन एंड स्टील प्लांट लगाया गया है। तो इसका आंसर है बोकारो। अब फर्दर एक क्वेश्चन और है, वहां पर आपको सारे आयरन एंड स्टील प्लांट्स के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, बाकी ये 1964 में इस्टेब्लिश करा गया था विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन। उस टाइम पे झारखंड एग्जिस्ट नहीं करता था, इसलिए यहाँ पे बिहार मेंशन किया गया है। बाद में जब झारखंड बना तो वही बोकारो झारखंड स्टेट में आ गया। तो अभी मैं आगे बढ़ने से पहले बताता हूँ कि हमारी जो ये फोर्थ साइकिल आज शुरू होता है। एक साइकिल हमारा 6 दिन का है, तो 18 दिन हमारे पूरे हो चुके हैं। मीन्स 3 साइकिल हमने कंप्लीट कर लिए हैं 6 अलग अलग सब्जेक्ट्स के। आज फिर से हम ज्योग्राफी पे लौट आए हैं। दिन है 19वां। सबसे पहली बात, तो अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं जो मतलब देख रहे हैं वीडियो को, तो प्लीज़ लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। डेफिनेटली आपको पसंद आएगा कि हाँ, जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ, जिस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो तरीका आपको पसंद आएगा। फिर अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, तो आप बाकी की जो वीडियोज़ हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप एक एक करके सारी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बाकी सारी भी अच्छी लगेंगी। देन आई रिक्वेस्ट यू, आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। माना कि भाई हमारी दुकान छोटी है लेकिन पकवान मीठा है। ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात नहीं है। अगर आप आपके प्यार से ही और आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं भी उस मुकाम तक पहुंच सकता हूं, ताकि मेरी रीच उन लोगों तक पहुंच पाए जिन लोगों को एक्चुअल में ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है। सो थैंक यू वेरी मच। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, द स्टेट विच हैज रजिस्टर्ड द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस इज। देखो, अभी जो हमारा लेटेस्ट ऑफिशियल सेंसस है वो है 2011 का। तो मेनली जो हम ऑफिशियल डाटा लेते हैं वो लेते हैं हम सारे 2011 से, लेकिन ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, सो वहाँ पर 2001 के बारे में पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, नागालैंड या सिक्किम। तो इसका आंसर आएगा नागालैंड। नागालैंड ने 2001 सेंसस में 65% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दिखाया था, जो कि हाईएस्ट था। मतलब आप ये मान के चलिए कि 65% की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं कि जब 2011 का सेंसस हुआ तो नागालैंड ही एकमात्र राज्य था जिसने पॉपुलेशन नेगेटिव ग्रोथ दिखाई थी। मतलब पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट वो था नेगेटिव में। अब देखो, यहां पर 2001 सेंसस में तो 65% पॉजिटिव, मतलब बढ़ी पॉपुलेशन। लेकिन 2011 में अब आप देखो कि वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं। उन्होंने देखा कि भाई ये तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने उन सारी मेजर्स को लिया और 2011 में उन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को नेगेटिव कर दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थ इज ए वेरी बिग मैग्नेट, इन विच डायरेक्शन डज इट्स मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड। भाई, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबकीय क्षेत्र है या बहुत बड़ा एक चुंबक है। इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मतलब किस दिशा में विस्तृत होता है। ठीक है, ये यहाँ मेंशन किया गया है, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ या ईस्ट टू वेस्ट। अब आपको समझाने के लिए मैं एक चीज बताता हूँ। जैसे आपकी ये अर्थ है, यहाँ पर आपको पता है कि नॉर्थ पोल है, यहाँ पर है साउथ पोल। ठीक, अब ये इसको हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल बोलते हैं। अब माना गया है, अब एक्सपेरिमेंट अगर आप करेंगे, एक धागे से आपने एक बार मैग्नेट क्या होता है, ऐसा मैग्नेट जिसपे एक साइड होता है नॉर्थ पोल, एक साइड होता है साउथ पोल। बार मैग्नेट को अगर यहाँ से बांध के लटका दिया जाए, हमारे मतलब रैंडमली ऐसे सस्पेंड कर दिया जाए, तो उसकी जो पोजीशन होगी वो पोजीशन होगी आपकी, ये यहाँ पर नॉर्थ पोल आएगा और यहाँ पे साउथ पोल आएगा।
ठीक है, ऐसे हो जाएगा आपका मैग्नेट। ऐसा क्यों होता है? साइंटिस्ट द्वारा ये माना जाता है कि भाई अर्थ के अंदर भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है जो कि ऐसे रखा हुआ है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, वहां पर नॉर्थ पोल यहाँ है और साउथ पोल यहाँ है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि जो ये नॉर्थ पोल है, अच्छा हमारा जो ये हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं जब धागे से छोटे से बार मैग्नेट को या बड़े बार मैग्नेट, कितने भी बड़े बार मैग्नेट को, तो या जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल की तरफ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ आता है उसका फेस, और साउथ पोल मतलब मैग्नेटिक साउथ पोल ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अर्थ में मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल जो हमने मैग्नेट सस्पेंड किया है, लटकाया है, उसके साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, और सिमिलरली जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है उसको अर्थ वाला जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल अट्रैक्ट करता है। इसकी वजह से आपकी जो कोई भी मैग्नेट आप उठा के सस्पेंड करेंगे हवा में तो उसकी पोजीशन यही आएगी। तो अब देखो, ये इतना आराम आराम से प्यार से सारी चीज़ें इसलिए बताई हैं ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को कभी गलत ना करो, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए एक बार में ही। अब हमसे पूछा है कि भाई अर्थ का जो मैग्नेट है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे होगी। अब आपको पता है जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो आपकी नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में घुस जाती हैं, तो ये उसकी डायरेक्शन है। नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में घुस जाती हैं, ये उसकी डायरेक्शन है। तो हमसे अब कोई पूछेगा तो हम क्या आंसर करेंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो या लाइंस हैं वो कैसे करेंगी, वो साउथ टू नॉर्थ, उसका आंसर क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ। देखो ये चीज़ समझाने के पीछे मैंने देखो कितनी सारी चीज़ें आपको बताई हैं, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट करेंगे और आपको ज़रूर ये चीज़ समझ आई होगी। द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया इज, सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, मतलब डेंसली पॉपुलेटेड, यहाँ पर ये मैक्सिमम पॉपुलेशन नहीं पूछा गया, डेंसली पॉपुलेटेड मतलब डेंसिटी पूछा गया है, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, आपकी जो सघनता पूछी गई है पॉपुलेशन की कि भाई पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो इसका आंसर है यहाँ पर जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें आंसर है आपका वेस्ट बंगाल। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जो स्टेट था वो था बिहार, और बिहार कुछ करीब 1102 पर्सन्स या पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, इसमें मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आपके कितने लोग रह रहे हैं, मतलब उस डाटा के अकॉर्डिंग 1102 लोग। दूसरे नंबर पे था वेस्ट बंगाल, उसमें करीब 1069 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर आपके लोग रह रहे थे। अब बिहार तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन में हमारा क्या है, वेस्ट बंगाल। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वेस्ट बंगाल सेकंड था, तो इन ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट होगा वेस्ट बंगाल। अभी जो हमारी क्या बोलते हैं जनगणना है या सेंसस है वो 2021 में होना था, लेकिन वो हुआ क्यों नहीं, आपको भी पता है कि उस टाइम पे कोविड आ गया था। अब कोविड से उभरते टाइम 2024-25 में हम थोड़ा सा संभले, तो फिर सरकार ने सोचा कि हम 2026 में ही क्यों ना सेंसस करवा लें, क्योंकि जो लास्ट डिलिमिटेशन हुई थी, मतलब जो सीटों का बंटवारा होता लोकसभा का या फिर स्टेट्स का, तो मेनली तो सेंट्रल लेवल पे लोकसभा की सीटों का जो बंटवारा था उसमें ये मेंशन किया गया था कि अगला जो डिलिमिटेशन होगा वो 2026 के बाद जो सेंसस होगा उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। अब सरकार को लगा कि ऑलरेडी हम 2024 या 25 में करवाना शुरू करेंगे, फिर हम करवाएंगे, तो इसलिए अगर सीटों का बंटवारा अगर 2026 के बाद वाले सेंसस से होना है तो हम क्यों ना 2026 में ही हमारा सेंसस शुरू करवाएं। तो ये एक मेन रीज़न है जो कि आपका सेंसस अभी हो रहा है। शायद बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी। द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शुक्र, बृहस्पति, शनि या अरुण। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको पता है जुपिटर, लेकिन ये चीज़ जो मैं अभी बताऊंगा वो नहीं पता होगी। सबसे पहली बात, ये तो एक गैस जाइंट है, गैस जाइंट। जो टोटल कितने प्लैनेट्स हैं हमारे, 8, पहले 4 और फिर बाद वाले 4। जो पहले 4 हैं उनका सरफेस है सॉलिड,
ठीक है, बिल्कुल सॉलिड। बाद वाले हैं जो आपका जो शनि है और बृहस्पति है वो तो बिल्कुल ही गैसियस है, गैस। और बाकी के यूरेनस एंड नेपच्यून उसमें भी बहुत ज़्यादा जो स्ट्रक्चर है उसका वो गैस से ही बना हुआ है, ठीक है, गैस सॉलिड हो सकता है। लेकिन जो बृहस्पति है वो तो कंप्लीटली एक गैस है, लेकिन फिर भी उसका जो साइज है उसकी वजह से उसका जो वेट है वो जितने भी बाकी बचे प्लैनेट्स हैं उनका मिला करके अगर देखा जाए तो उनका भी 2.5 टाइम्स है। समझ रहे हो? वैसे तो देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा टाइम्स उसका वेट होना चाहिए था, लेकिन वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ गैस से बना है। अगर आप कोई रोवर भी अगर लैंड करवाना चाहो या लैंडर को लैंड करवाना चाहो बृहस्पति पे तो नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि वहां सॉलिड कुछ है ही नहीं, वो तो गैस से मिलकर बना है। ठीक, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो आपका सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। पेनिनसुलर इंडिया हैज द फॉलोइंग जोनल सॉइल टाइप्स। पेनिनसुलर इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अपना जो ये वाला इंडिया का पार्ट है, ये और ये पार्ट है, ये पेनिनसुलर इंडिया है, जो भाई तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं पेनिनसुलर। अब वहां पे कौन सी जोनल सॉइल टाइप्स हैं? रेड एंड येलो सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, सैलाइन सॉइल, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल तो बिल्कुल भी नहीं है, आपके नॉर्थ जो इंडिया है वहां पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलती है। इसका मेन है जो साउथ है या फिर उस तरह के एरिया में वहां पे रेड सॉइल बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन साथ में जैसे येलो सॉइल भी दिया गया है, तो येलो सॉइल भी बहुत जगह यहाँ पर आपको ये सॉइल्स देखने को मिल जाएंगी। तो रेड सॉइल प्लस येलो सॉइल इसका आंसर होगा। The land between two rivers is called natural levees, alluvial cones, braided stream या दोआब। तो ये तो हमने शायद बचपन में छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। इवन मैंने जो एनसीईआरटी की क्लास जो मैं ले रहा था उसमें भी कहीं एक आध बार शायद इसका यूज हुआ है। तो इसका आंसर है दोआब। दोआब एक क्या है? पर्शियन वर्ड है। पर्शियन वर्ड क्या है? इसका मतलब क्या है? दो का मतलब टू और आब का मतलब रिवर। तो जो दो रिवर है उनके बीच का जो एरिया है वो कहलाता है दोआब। जैसे कि आपका गंगा, यमुना, दोआब बहुत फेमस है भारत में। तो जो इनके बीच का एरिया है ना वो मोस्ट फर्टाइल कहलाता है, मोस्ट फर्टाइल। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी नदियां हैं उनका पानी इतना शुद्ध है, इतना मतलब मिनरल युक्त है कि आपकी जो आसपास की नदियों के आसपास की जो ज़मीन है वो बहुत ही उर्वरतापूर्ण होती है, बहुत उर्वरक सॉरी मतलब ये बोल सकते हैं फर्टाइल होती है। तो जो खेती है अपनी जैसे गंगा यमुना प्लेन्स बोल सकते हैं, तो वहाँ पे खेती बहुत ही ज़्यादा मात्रा में और अच्छी खासी खेती होती है। इसीलिए आपके हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार वहाँ पर खेती आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। अब सेम इसी तर्ज पे अगर आपको पता हो तो पंजाब का भी नाम है, जैसे दोआब ऐसे ही पंजाब। पंजाब का नाम पंजाब क्यों है? क्योंकि पंज मतलब पंच, ये पंच प्लस आब से मिलके बना है। अगर मैं इसकी संधि विच्छेद करूं तो जो पंच है मतलब पांच और आब मतलब मैंने अभी बताया रिवर, तो वहां 5 रिवर बहती हैं, तो इसलिए उसका नाम क्या हो गया? पंजाब। ठीक। विच ईयर इज कॉल्ड एज द डेमोग्राफिक डिवाइड? 1911, 1921, 1931, 1941। 1872 में पहली बार सेंसस करवाया गया था। कोई ब्रिटिश वाइसराय था, ठीक है, शायद मायो था, उसने फर्स्ट टाइम आपका सेंसस करवाया है। उसके बाद डिसाइड किया गया कि हर साल, हर जो डेकेड है, जो दशक है, उसकी पहले साल में लाइक 1881, 91, 1901, इसमें मतलब ऐसे ऐसे करके एक सेंसस करवाया जाएगा, जो कि अब 2021 में होना था, मैंने बताया 2001 में हुआ, 2011 में हुआ। तो ऐसा कौन सा दशक का पहला साल था जिसमें सेंसस करवाया गया और उसको डेमोग्राफिक डिवाइड का नाम दिया गया? दैट इज 1921। ऐसा क्यों?
क्योंकि 1921 से पहले जितने भी सेंसस हुए तो वहां पर आपका जो पॉपुलेशन है वो ग्रो किया, मतलब बढ़ती रही। 1931 या 1921 में, मतलब आप बोल सकते हो कि 1921 ऑनवर्ड्स अगेन पॉपुलेशन बढ़ती गई। लेकिन एकमात्र 1921 ऐसा सेंसस वाला साल है जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव रही। भाई आपकी पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय घटी। उसका एक मेन रीजन बताता हूं। उस टाइम पे आपका एक तो महामारी आई थी, जैसे अपना वो बोल रहा था ना कि 100 साल बाद जैसे कोरोना आया है, तो ऐसे उस टाइम पे एक तो महामारी आई थी। प्लस आपके वहाँ उस टाइम पे फेमाइन बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। फेमाइन तो आते ही थे लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थे। इस वजह से जितनी पॉपुलेशन ने ग्रो किया उतने ही लोग मारे भी गए, इसलिए नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। हमें सुनने को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ जो पॉपुलेशन है भाई वो घटी, लेकिन उसके पीछे का रीज़न आपने अभी जाना तो आपको कितना बुरा लगा होगा कि कितने लोग मारे गए कि भाई पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव रही। ठीक है, वैसे इसको शायद एक जैसे डेमोग्राफिक डिवाइड का नाम दिया गया, ऐसे ही एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड करके भी शायद इसको जाना जाता है, ए ग्रेट लीप फॉरवर्ड। Which country has a high density of population? इंडिया, कनाडा, स्वीडन और ग्रीनलैंड। ये तो आदमी कोई नींदों में भी अटेम्प्ट करेगा क्वेश्चन तो भी इसका आंसर सही देगा, क्योंकि इंडिया में ही इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो डेंसिटी डेफिनेटली इंडिया में ही होगी। कनाडा तो बहुत बड़ा है। ग्रीनलैंड में तो आप ये मान के चलो ये तो वाइट है, बिल्कुल वाइट, जस्ट बिकॉज ऑफ आइस, वो आइस से ही ढका रहता है मैक्सिमम पार्ट। और एक आइसलैंड है, देख लो नाम आइसलैंड है लेकिन ये ग्रीन है, यहाँ पे पेड़ पौधे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये भी याद रखना। ग्रीनलैंड नाम ग्रीन है लेकिन बर्फ़ से ढका रहता है, आइसलैंड नाम आइस है लेकिन ग्रीनरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, स्वीडन बहुत छोटा सा देश है, ठीक है, और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और कनाडा तो बहुत बड़ा है, इतनी ठंड पड़ती है, बहुत कम लोग रहते हैं वहाँ पे। इंडिया इज़ द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो इतने भी हमारे देश यहाँ पर दिए गए हैं। द आयरन एंड स्टील प्लांट इन छत्तीसगढ़ इज एट बनपुर, सेलम, भिलाई, बोकारो। अब देखो ये आ गए यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। इंडिया जब आज़ाद हुआ उस टाइम पे इंडिया के पास रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं थे, और आपका जो मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ काफ़ी ध्यान दिया गया ताकि भाई इंडिया अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सके। तो इंडिया के पास खुद के रिसोर्सेज नहीं थे, तो अलग अलग देशों की हेल्प लेके उन्होंने स्टील प्लांट्स इस्टेब्लिश किए कि स्टील बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बड़ा रोल है उसका इंडस्ट्री सेक्टर में। सो करीब 1954, ये एक बार आप थोड़ा कंफर्म कर लीजिए, 1954 के अराउंड आपका दुर्गापुर कौन से स्टेट में पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में किसकी हेल्प से? आपका ब्रिटेन की हेल्प से आपका एक स्टील प्लांट इस्टेब्लिश किया गया। 1956 आएगा ये, 1956 मुझे जहाँ तक याद है। फिर आता है 1961। 1961 में दूसरा, कहाँ पर? राउरकेला आजकल हॉकी के मैच भी वहाँ पर होते हैं, ठीक है, कलिंग स्टेडियम है। राउरकेला है कहाँ पे? ओडिशा में। तो ये आपका स्थापित किया गया जर्मनी की हेल्प से। फिर आती है 1964। 1964 मैंने अभी आपको अभी बताया कि, अच्छा इसका आंसर नहीं बताया, जो ऊपर बताया था मैंने बोकारो, ठीक। बोकारो कौन से स्टेट में? झारखंड में, जो अब झारखंड में पड़ रहा, पहले कहाँ था? बिहार में। किसकी हेल्प से? ये आपकी यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। एंड द लास्ट वन इज 1967, दैट इज भिलाई। इसका जो आंसर भी है वो है आपका छत्तीसगढ़ में। किसकी हेल्प से? अगेन यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर की हेल्प से ये आपका स्टील प्लांट, स्पेशली क्या है? रेल्स के लिए, रेल्स है ना उसके लिए फेमस है। तो 1967 में भिलाई में आपका स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। अब देखो आपने कितने सारे क्वेश्चन इसमें कर लिए,
ऊपर वाला क्वेश्चन भी कवर हो गया और आपको ये पता चल गया कि कौन सा स्टील प्लांट पहले स्थापित हुआ, कौन से साल में हुआ, किसकी हेल्प से हुआ, कौन से स्टेट में हुआ। ठीक है, ऐसे करके आपने सारे चारों के चार देख लिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ आप मेरा साथ दीजिए, आपकी जो ये जर्नी है बहुत आगे तक लेके जाऊंगा। आज का बोनस क्वेश्चन हम ले रहे हैं, द लीडिंग सीसम प्रोडक्शन कंट्री इन द वर्ल्ड इज मैक्सिको, यूएसए, चाइना, इंडिया। देखो रैंकिंग के मामले में, सीसम प्रोडक्शन की रैंकिंग के मामले में काफ़ी आपका वाद विवाद सा रहता है, लेकिन जो चाइना और इंडिया है काफ़ी प्रोमिनेंट कंट्रीज आते हैं सीसम प्रोडक्शन में। तो जब भी इस तरह का कुछ क्वेश्चन आए, आपको कन्फ्यूजन हो, तो किसके साथ जाना है? भारत के साथ। इसीलिए ही आपसे वो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो इसका आंसर आएगा इंडिया। हो सकता है कि चाइना भी हो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि ये चेंज होते रहते थोड़ी बहुत रैंकिंग, कभी इंडिया ऊपर, कभी चाइना ऊपर, कभी इंडिया ऊपर, तो लेकिन हम इसका आंसर मानेंगे इंडिया। सो आज की जो हमारी क्विज है वो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट साइकिल में जब इस क्विज ज्योग्राफी की बारी आएगी तब आगे के हम क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।